तो जय हिंद साथियों, क्या आप लोग भी चाहते हैं कि रेलवे की तैयारी करें और रेलवे में एक सीट अपना क्या करें, पक्का करें। तो बाकी आप चाहते हैं रेलवे की तैयारी में, तो वहाँ आपको पता होना चाहिए कि हम जो रेलवे का फार्म भरेंगे तो उसमें से जो होगा मेरा भाई जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें क्या क्या चीज़ पूछे जाएंगे। देखिए, रेलवे के एग्जाम में बेसिकली जो होते हैं मैथ्स, रीजनिंग और साइंस और करंट अफेयर्स और जीके थोड़ा पूछे जाते हैं, जिसमें से रेलवे के एग्ज़ाम जो है किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम निकालने के लिए उसमें से साइंस मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए हम लोग आज देखेंगे साइंस का सिलेबस, जो कि मेरे भाई रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए पावरफुल होगा। और इतना मेरे भाई रेलवे में इतना टॉपिक पढ़ने के बाद, इतना साइंस में इतना कुछ करने के बाद इससे बाहर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगा, ताकि मेरे भाई क्या हो सकते हैं, एक रेलवे में क्या कर सकते हैं, सीट पक्की कर सकते हैं। चलिए आइए हम लोग साइंस में देखेंगे। साइंस में जो होता है 3 पर्सन होता है। सबसे पहला फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी। देखिए, फिजिक्स को भौतिकी विज्ञान भी कहते हैं। कितना है, 18 चैप्टर है। कितना, 18 चैप्टर है मेरे भाई, और सब मिसलिनियस मिला के। तो इतना करने के बाद फिजिक्स से कहीं भी सवाल नहीं छूटेगा। चाहिए आइए हम लोग देखेंगे कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा चैप्टर है फिजिक्स में, जिन्हें हम लोगों को इस एग्जाम को मेरे भाई निकालने के लिए 25 और 25। देखिए, रेलवे के एग्जाम में कई बार रीजनिंग जो थी, साइंस जो पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी हो गया 25 साइंस पूछे जाते हैं, एलपी हो गया साइंस पूछे जाते हैं, टेक्नीशियन हो गया साइंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर साइंस का जो है वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। तो आइए हम लोग साइंस को भी पहले देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। फिजिक्स में सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे मात्रक और बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन। तो सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, मात्रक और बीमा। उसके बाद दूसरा क्या है, सदिश और अदिश, वेक्टर एंड स्केलर। दूसरा क्या पढ़ेंगे, वेक्टर एंड स्केलर। तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी, जिसे हिंदी में बोलेंगे गति और वेग। तीसरा चैप्टर है प्रोजेक्शन मोशन, प्रक्षेप गति। ये जो प्रक्षेप गति होता है, प्रबलाय आकार, जो क्रिकेटर देखिएगा छक्का जो मारते हैं वो गेंद किस आकार का बनता है, प्रक्षेप गति में बनता है, प्रबलाय आकार बनता है। तो हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ेंगे प्रक्षेप गति। और पांचवा है उत्तोलक, जिसको हम लेवर भी बोलते हैं। छठा चैप्टर है न्यूटन के गति के नियम और उसका घर्षण। न्यूटन लॉ पढ़ेंगे, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, सभी को इसमें पढ़ना है 6 चैप्टर में। तो 7वां चैप्टर में पढ़ेंगे कार्य शक्ति और ऊर्जा, वर्क पावर एनर्जी। 8वां चैप्टर का आता है ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण बल पर, इसमें पढ़ेंगे हम लोग। और 9वां चैप्टर है कि वृत्तीय गति और रेखीय वेग, सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन। उसके बाद 10वां चैप्टर है सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और 11वां चैप्टर है पदार्थ के सामान्य गुण। पदार्थ के क्या पढ़ेंगे हम लोग, सामान्य गुण। पदार्थ के जो भी गुण होते हैं, सामान्य गुण, जनरल जो प्रॉपर्टीज है, जनरल गुण है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। 11 नंबर हो गया मेरे भाई। 12 नंबर चैप्टर का आता है उष्मा तथा ताप, हीट एंड टेम्परेचर को पढ़ना है। और नेक्स्ट चैप्टर है लाइट, प्रकाश को पढ़ेंगे। देखिए, प्रकाश से भी क्वेश्चन यहाँ पर कई बार मेरे भाई हिट करते हैं और एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं, क्योंकि ये सब जो होता है बीवीआई टॉपिक हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या कर देते हैं, पूरा फिजिक्स का टॉपिक ले लीजिए, और उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि क्या है ना कि मोस्ट वीवीआई कौन है, कौन से ऐसे चैप्टर है जो कि मेरे भाई रेलवे के बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पूरा चैप्टर देखते हैं, उसके बाद हम लोग फिर बातें करेंगे। तो प्रकाश हम लोग देख लिए। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को भी पढ़ना है, 15वां चैप्टर है। उसके बाद मैग्नेटिज्म पढ़ना है, चुंबकत्व। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स को भी देखना है। उसके बाद मिसलेनियस देखेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला होंगे फिजिक्स के, जो कुछ फार्मूला होंगे मेरे भाई एक जगह कंबाइंड है ई बुक में, उसको भी हम लोग कुछ देखेंगे। टोटल क्या बोले हम लोग, 18 मिसलेनियस मिला के 18 और ये फार्मूला लगा के 19। इतना ही करना है मेरे भाई फिजिक्स में। इससे बाहर रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इतना कर लिया, फिजिक्स से क्वेश्चन बाहर नहीं जाते। देखिएगा, 8 से 10 क्वेश्चन फिजिक्स भी रहते हैं, फिर 7 से 8 क्वेश्चन केमिस्ट्री रहते हैं, और बाकी का क्वेश्चन बायोलॉजी। देखिए, बायोलॉजी का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है रेलवे के एग्जाम में, तो इसको भी हम लोग मद्देनजर रखेंगे। तो फिजिक्स का हमने टॉपिक देख लिए। अब हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर। देखिएगा, केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ पढ़ना है और क्या चीज़ सीखना है। केमिस्ट्री में सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, मगर मोटी बातें, छोटे छोटे फैक्ट्स पढ़ेंगे और केमिस्ट्री के बारे में छोटी छोटी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे सबसे पहले चैप्टर में, ठीक है। कि उसमें हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। और दूसरा चैप्टर का आता है परमाणु संरचना और सिद्धांत, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड थ्योरी, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड थ्योरी। तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। चौथा चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। और 5वां चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी। छठा चैप्टर है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण जो होते हैं और अवकरण क्या होते हैं, इसके बारे में समझेंगे, जानेंगे। और 7वां चैप्टर हम लोग सोल्यूशन पढ़ेंगे, विलयन पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री भी एक मेरे भाई इस एग्जाम में क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसी के लिए मद्देनजर रखते हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। और अब देखिए, हमको पढ़ना है गैस का लॉ। गैस का लॉ भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में। तो नेमा चैप्टर है एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार, लवण भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं
इस एग्जाम के दृष्टिकोण से। 10वां चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का आवर्त सारणी वर्ग। 11वां है ईंधन और 12वां चैप्टर है कार्बनिक रसायन और उनके लिए यौगिक, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे और उसके कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे और उनके कुछ कंपाउंड पढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्या उत्प्रेरक, मिश्र धातु और अयस्क, यानी कि कैटेलिटिक और एलवाई एंड और। मानव निर्मित रासायनिक पदार्थ, देखिए मानव के द्वारा जो भी केमिकल पदार्थ बनाए गए हैं उसके बारे में हम लोग क्या पढ़ना होगा। प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया, कुछ इंपॉर्टेंट क्या है केमिकल रिएक्शन है जो कि डायरेक्ट एग्जाम में केमिकल रिएक्शन पूछ देते हैं, उसको बैलेंस भी करना होता है और किस तरह से करते हैं उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना होगा। उसके बाद मिसलेनियस पढ़ेंगे, कुछ वन लाइनर अप्रोच होंगे। तो इतना चैप्टर देखना है, टोटल 17 चैप्टर देखना है, 17 टॉपिक कहिए, 17 चैप्टर कहिए, केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोगों को देखना है। तो हमने बात कर लिया फिजिक्स का और हमने बात कर लिया केमिस्ट्री का। तो इतना करने के बाद मेरे भाई फिजिक्स में कहीं भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, केमिस्ट्री में भी कहीं भी किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। तो आइए अब हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले बायोलॉजी में भी कहीं ना कहीं 20-22 चैप्टर हो जाते हैं, 21 चैप्टर। तो उसको हम लोग धीरे धीरे बारीकी से समझेंगे कि बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जानना है। सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन चैप्टर लेंगे, सबसे पहला क्लास होगा और जो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन होगा, बायोलॉजी क्या होता है, कैसे होता है और जीव विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा चैप्टर है सेल, तीसरा चैप्टर है सेल डिवीजन। उसके बाद नेक्स्ट है टिश्यू जिसे आप उत्तक बोलते हैं और अगले है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। आगे क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट किंगडम, एवोल्यूशन जिसे उद्विकास बोलते हैं, उत्परिवर्तन बोलते हैं। उसके बाद जेनेटिक्स है, अनुवांशिकी, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र। और उसके बाद नेक्स्ट है उत्सर्जन तंत्र। नेक्स्ट है कंकाल तंत्र जिसे स्केलेटन सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें मेरे भाई हड्डियों के बारे में हम लोगों को पढ़ लेना है। उसके बाद नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, हम लोगों को ब्रेन के बारे में जानना होगा क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे। उसके बाद रिप्रोडक्शन सिस्टम है, प्रजनन तंत्र, ग्लैंड्स ग्रंथियाँ हैं, डिजीज बीमारियाँ हैं। उसके बाद न्यूट्रिशन एंड विटामिन। देखिएगा इस एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो ये पोषण एवं विटामिन रहते हैं जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट हिट करते हैं, न्यूट्रिशन और विटामिन। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिक एवं प्रदूषण, यानी कि इन्वायरमेंटल एंड पॉपुलेशन, जो भी है इसको देखना है। टोटल 20 चैप्टर का ही और एक चैप्टर है मिसलेनियस। मिसलेनियस को बाद में किया जाता है। सबसे पहले जब आप इतना चैप्टर के बारे में नॉलेज हो जाते हैं, जान लेते हैं 20 चैप्टर, तो इसके बाद क्या करते हैं आप आगे में मिसलेनियस में देखते हैं तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं। तो इतना करने के बाद रेलवे के लिए मेरे भाई साइंस में कहीं भी किसी भी प्रकार का मेरे भाई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आई होप साइंस के बारे में इतना टॉपिक देखेंगे हम लोग एक एक करके इसी बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और सबसे पहला आज का हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी से, क्योंकि देखिए बायोलॉजी से भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी के स्टार्ट करेंगे। टोटल 20 चैप्टर है। कहीं ना कहीं हम लोग बात करेंगे कि एक दिन में एक चैप्टर देखिए ज़्यादा ही कुछ हो जाते हैं, तो अपने हिसाब से देखेंगे, जहाँ तक हो पाएगा, जहाँ तक समझ पाएंगे, जहाँ तक मेरे भाई दिमाग में याद रह सकता है, तो वहाँ तक हम लोग लाइन बाय लाइन देखते चलेंगे। तो आई होप आपने देख लिया फिजिक्स का कितना टॉपिक पढ़ना है और केमिस्ट्री का कितना टॉपिक पढ़ना है और उसके बाद मेरे भाई बायोलॉजी का कितना टॉपिक पढ़ना है। तो रेलवे के साइंस के लिए इतना ही करना है और आगे की बात हम लोग रणनीति में बात करेंगे मेरे भाई। मैथ्स कैसे करना है और रीजनिंग को कैसे करना है, क्योंकि देखिए इस एग्जाम में रेलवे में सिलेक्शन चाहिए तो मैथ्स, रीजनिंग और साइंस पे बहुत बड़ा कमांड होना चाहिए मेरे भाई। क्या होना चाहिए? बहुत बड़ा कमांड। उसके बाद ही क्या कर सकते हैं आप, किसी भी प्रकार के एग्जाम में आप कर सकते हैं, फोड़ सकते हैं रेलवे के विभिन्न प्रकार के एग्जाम में। तो आइए हम लोग देखते हैं साइंस का आज देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैथ्स, रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और किस टॉपिक को कैसे पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को मेरे भाई ये साइंस का सिलेबस समझ में आया होगा। तो अगले क्लास में हम लोग क्लास में स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं साइंस के सिलेबस में। आप सभी का मेरे भाई धन्यवाद जो आप लोगों ने इन्होंने देखा और इतना सारा प्यार दिया। तो जय हिंद। चलिए वंदे मातरम, मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में।